जय श्री राम। मेरे प्रिय साधकों एवं दर्शकों, आशा करता हूँ आप सब लोग अपने घर पर स्वस्थ होंगे, सही होंगे। तो मेरे प्रिय साधकों, मैं आपकी सेवा में एक बहुत ही दिव्य चमत्कारी सिद्ध साधना लेके आया हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रचंड है और इसका पूर्ण विधि विधान आप सभी की सेवा में निःशुल्क दिया जाएगा। ठीक है, जो भी साधक करना चाहता है कर सकता है। ठीक है, मुझसे व्हाट्सएप पे बात करके। ठीक है, तो करना क्या है, देखिए साधकों, अनेकों प्रकार की सिद्धि से इस साधना से आपको सिद्धियां प्राप्त होंगी और हर कार्य आप कर सकोगे। ठीक है, ये भगवान भूतनाथ, भगवान शिव का दूसरा नाम नाथ है भूतनाथा। ठीक है, तो भूतनाथ का साधना विधान है, भगवान शिव को जो शमशान में वास करते हैं उस रूप का। तो नाना भूतनाथाय नमः। ठीक है, नाना भूतनाथाय नमः अर्थात भगवान शिव के अनेकों रूप में विद्यमान है भगवान शिव, भूतों के रूप में, प्रेतों के रूप में, और जितनी भी इतर योनि की 84 लाख योनियाँ हैं उनमें हर में अंश पर भगवान शिव का है। ठीक है ना, तो इस साधना को करने से अनेकों सिद्धियाँ तुम्हें प्राप्त हो जाती हैं। थोड़ी मेहनत तो है इस साधना में, लेकिन जो भी साधक कर लेगा वो जीवन में अपना धन्य हो जाएगा। अनेक साधना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कहने का मतलब ये है, ये साधना से हर कार्य साधक कर सकता है। ठीक है ना, तो देखिए समझिए सबसे पहले कि इस साधना का नाम है नाना कार्य भूतनाथाय नमः। नाना कार्य सर्वसिद्धि भूतनाथाय नमः। ठीक है ना, अर्थात अनेकों प्रकार के आप कार्य कर सकते हैं इस साधना से। ठीक है, अनेकों सिद्धियां आपको प्राप्त होंगी। ठीक है ना, तो काम क्या करता है, देखिए साधकों, इस साधना को करना कहाँ पर ही है, पहले आप इसको सुन लीजिए। इस साधना को भगवान शिव के शिव मंदिर के सामने कर सकते हैं आप। भगवान शिव की शिवलिंग में जाना है, या मंदिर में ना जा सके तो अपने घर पे एक छोटी सी स्वर्ण मतलब श्याम वर्ण की शिवलिंग छोटी काली लेके आए। ठीक है ना, अपने घर पे स्थापित करें, उसका पंचोपचार पूजन करें। ठीक है ना, धूप दीप नैवेद्य जल अक्षत से पूजन, धूप दीप से पूजन करने के बाद अपना पूजन करें और वहीं पर बैठ के उस पर पुष्प चढ़ाएँ, बेलपत्र चढ़ाएँ शिवलिंग पर, और धतूरे का फल अवश्य चढ़ाएँ। ठीक है ना, वहीं संकल्प लेना, संकल्प लेने के बाद में, ठीक है, तब आपको पहले गणेश मंत्र का जाप करना है, फिर गुरु मंत्र का। ठीक है ना, फिर हमें कुल देवी कुल देवता इष्ट देव का स्मरण करते हुए फिर आपको मूल मंत्र का जाप करना है। ठीक है ना, मैं मूल मंत्र बता रहा हूँ, आप ध्यान से रखिए। ठीक है ना, इस मूल मंत्र का आपको सोमवार से प्रारंभ, शुक्ल पक्ष के सोमवार से आपको प्रारंभ करना है। ठीक है, अभी श्रावण महीना आ रहे हैं, श्रावण मास से प्रारंभ करें तो और अच्छा रहेगा। ठीक है ना, 4 महीने में कभी भी साधना कर सकते हैं। ठीक है, इस साधना में मंत्र का विधान है, 5 लाख मंत्र का आपको जाप करना है। ठीक है, अनेकों प्रकार की सिद्धियां आएंगी, आपको नतमस्तक होंगे और आपको वचन दे के जाएंगे, हर कार्य करने के लिए आपको आतुर रहेंगे हमेशा। अनेकों साधना करने से पहले तो आपको ये साधना आपको मात्र 1.25 महीने में कंप्लीट हो जाएगी, मतलब 41 दिन की साधना है, बिल्कुल कंप्लीट कर सकते हो। फिर आपकी इच्छा है कितनी जल्दी साधना कर सको। ठीक है ना, इस साधना मंत्र से तभी आपकी सिद्धि कंप्लीट होगी। तो आपको मंत्र में बता रहा हूँ, मंत्र सुनिए आप। मंत्र है ओम नमो भूतनाथाय नमः मम सर्व सिद्धि देहि देहि श्रीम क्लीम स्वाहा। ठीक है ना, मैंने पूरा मंत्र दिया है, आपको छिपाया नहीं है, लेकिन जो भी साधक करना चाहता है इसको अपने गुरु के देख रेख में करें। ठीक है, मैंने ये जानकारी के लिए दी है क्योंकि मेरे द्वारा दी हुई साधना बहुत ही ज़्यादा प्रबल है, गुरुमुखी साधना है। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा रिजल्ट देती है। ठीक है, आपको बता दूं, सभी साधकों के लिए मैंने एक उपहार स्वरूप ये साधना दे रहा हूं, जिससे कि पूरे यूट्यूब पे आप छान लेना, मेरे ये साधना कहीं नहीं मिलेगी आपको। ठीक है ना, तो दोबारा नाम मंत्र बता रहा हूँ, जो भी साधना करें मेरे यूट्यूब आपके साधना मार्ग में आप कर रहे हैं, कोई हानि होती है लाभ होता कोई वो नहीं है होगी। ठीक है ना, लेकिन जो साधक मुझसे साधना का दीक्षा लेकर करेगा तो उसका हम जरूर सुरक्षा बंधन करेंगे। ठीक है, और स्वतः अपना करना चाहेगा तो अपने गुरु के सानिध्य में करें, कोई टेंशन नहीं है, साधना उसकी 1,00,000% सफल होगी, ये मेरी दावा है। ठीक है, ठीक है ना साधकों, तो अपनी गुरु के सानिध्य में करें, हानि लाभ की जिम्मेदारी आपकी होगी, क्योंकि इस साधना में अनेकों प्रकार की शक्तियाँ भयभीत भी करती हैं, आगे तीसरे दिन से ही शक्तियाँ आने लगती हैं। ठीक है, डराती भी हैं, आपको साधना से उठाने की कोशिश करेंगे लेकिन उठना नहीं है। सुरक्षा बंधन का शरीर के लिए सुरक्षा बंधन करके बैठें, कवच धारण करके बैठें, जिससे साधना में कोई भी प्रकार की दिक्कत ना हो। जो भी साधक साधना कर लेगा तो अनेकों प्रकार की शक्तियाँ उसके पास में आ जाती हैं, वो वचन देती हैं। ठीक है, कि वो शक्तियाँ हानि नहीं पहुँचाती, लेकिन कभी कभार क्या शक्ति
जब अपने रूम में आती है साधक भयभीत हो जाता है, भयभीत होता है उससे हार्ट अटैक वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो जो भी साधक करें खूब सोच समझ करें और मुझसे बात करके करें, दीक्षा लेकर करेगा साधक तो अलग बात है, ना अपने गुरु के निर्देश के अनुसार करें साधना। ठीक है, मेरा चैनल या मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ। पहले खुले शब्दों में बोल रहा हूँ, मैंने ये साधना निःशुल्क दी है पूरे यूट्यूब में, अपने यूट्यूब पर जो भी मेरे साधक हैं धन की अपेक्षा काम नहीं करना चाहिए। इस साधना से हर काम कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए साधना विधान आप समझिए। ठीक है, दोबारा मंत्र बता रहा हूँ। ओम नमो भूतनाथाय नमः मम सर्व सिद्धि देहि देहि श्रीम क्लीम स्वाहा। ठीक है, बीज मंत्र है। एक बार और बता रहा हूँ। ओम नमो भूतनाथाय नमः मम सर्व सिद्धि देहि देहि श्रीम क्लीम स्वाहा। 5 लाख मंत्र का जाप होगा। नित्य अपने इच्छा अनुसार 41 दिन में अपने काम करना कर रहे हैं। एक दिन में कितना जाप करना कर सकते हो आप, तो ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। ठीक है ना, और जाप इसका सुबह सुबह भी कर सकते हो, 3 टाइम जाप में डिवाइड बाई कर लें, सुबह दोपहर शाम रात्रि में आप इसको जाप कर सकते हैं। 4 बैठक में करना चाहें 4 बैठक में कर सकते हैं। ठीक है, 4 से ज़्यादा बैठक न करें। सुबह से करें आप, सुबह 6 बजे से 7 बजे 8 बजे तक करें। ठीक है, फिर 10 बजे से 11-12 बजे तक करें, फिर 12 बजे से 1-1:30 बजे तक करें, फिर संध्या बंदन पर हाथ आरती वगैरह करें। ठीक है ना, और हो सके तो एक टाइम बैठक करें तो एक टाइम बैठक करें, फिर रात्रि में जाप करें और पढ़ के सो जाएं। ठीक है ना, भगवान शिव की देखो हो सके तो अखंड ज्योति जगाएं। अखंड ज्योति अगर ना जगा सकें तो कोई बात नहीं, भगवान शिव की हाँ जब भी जाप करेंगे तो भगवान शिव की शिवलिंग के पास में बैठे करें, या फिर शमशान में जाकर कर सकते हैं। शमशान में भी जाके जाप करेंगे तो आपको धूप बत्ती जलती रहना चाहिए, अगर अखंड ज्योति न जगा सकें तो आप। ठीक है ना, चिता के पास बैठकर भी साधना कर सकते हैं। ठीक है ना, चिता के पास बैठ कर साधना करेंगे तो इसके विधान में ये होगा, तो वो 5 अगरबत्ती जगा के रखनी है या धूप बत्ती एक। ठीक है ना, तो वो साक्षात भगवान शिव का स्वरूप होता है। ठीक है ना, जागृति होती है। तो चिता के पास बैठे करेंगे तो अपने गुरु के सानिध्य में करें बैठ के, और सुरक्षा बंधन कीलन आसन कीलन वगैरह सारा करके देखें, क्योंकि बहुत जल्दी सिद्धियाँ आने लगती हैं। अनेकों सिद्धियाँ आपको प्राप्त होंगी। हरे भूत प्रेत जिन जन्नत किसी भी इस देव की साधना करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है इस सिद्धि करने के बाद, क्योंकि भगवान शिव जब शमशान में वास करते हैं भूतनाथ रूप में तो अनेकों भूतों के स्वामी होते हैं। वो भूतनाथ का मतलब है भूतों के नाथ, समझाएं, अनेकों शक्तियों की स्वामी हो। 84 शमशान लाख योनियों की शक्तियाँ तुम्हारे आगे पीछे चलने लगती हैं। तो ये शक्ति बहुत ही उग्र है, बहुत ही प्रचंड है। भगवान शिव का दूसरा रूप जो भूतनाथ रूप है वो आपको प्राप्त हो जाता है, उनकी कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। तंत्र काट वगैरह चुटकियों में कर सकते हैं, सट्टा दड़ा सड़ा कुछ भी नंबर आप कुछ भी काम करना चाहें तत्काल मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये साधना 41 दिन की है। ठीक है ना, शमशान में आपको शक्ति जब आएगी, जब आप साधना करोगे तो आपके सामने अनेकों भयंकर रूप आएंगे, आपको डराएंगे, आगे सामने खड़े होंगे आगे, लेकिन आपको हिलना नहीं है, डरना नहीं है, वो आपको कुछ नहीं नुकसान पहुंचाएंगे क्योंकि आप सुरक्षा बंधन में बैठे हुए हो। ठीक है, फिर जैसे ही आपके 20-21 दिन पार होंगे तो आपसे पूछ कहने लगेंगे वो लोग कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए, मुझे भी रख लो, मुझे भी रख लो अपने पास। तो आपकी इच्छा अनुसार अगर किसी भी शक्ति को आप रखना चाहते हो तो रख सकते हो, नहीं रखना चाहते हो तो कह देना मैं मेन इंसान से ही वचन लूँगा। ठीक है ना, तो आपको भूतनाथ जब आएंगे तो श्वेत वस्त्र में चंद्रकला उनके मस्तक पर होगी भगवान शिव का, और भभूत धारण करे हुए आएंगे वो। ठीक है, तो उनसे आपको वचन ले लेने हैं, जो भी अपने इच्छा अनुसार वचन लेने। ठीक है, अपने गुरु के निर्देश अनुसार। और जो भी साधक मुझसे दीक्षा लेकर साधना ये करना चाहता है तो वो उसे मैं बताऊँगा कैसे वचन लेने। ठीक है ना क्या करना है। तो ये साधना से हर एक कार्य आप कर सकते हो। ठीक है ना, जहाँ तक कि ये आवागमन की शक्तियाँ भी प्राप्त कर सकते हो। किसी के ऊपर तंत्र काट, चुटकियों में तंत्र काट कर सकते हो, जरा सट्टे का नंबर है, कुछ भी मंगाना है, हर कार्य कर सकते हो। XYZ बताने की इसमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसका जाप 5 लाख है। ठीक है, मंत्र बहुत छोटा है, बीज मंत्र में तो एक मंत्र है। ठीक है ना, इसमें देखिए भगवान शिव की शक्ति चलती है। ठीक है, माता रानी चलती है, साथ में माता के भी दर्शन होंगे इसमें, माता लक्ष्मी का स्वरूप भी चलता है। इसलिए जो भी साधक साधना करता है उसके पास लक्ष्मी कमी कभी नहीं रहेगी, आर्थिक तंगी हमेशा नष्ट हो जाएगी। ठीक है तो मेरे इस प्रिय साधक को जो भी साधना इस साधक का करना चाहे कर सकता है। और हाँ, इस माला में देखिए वस्त्र होंगे काले या सफ़ेद वस्त्र आप धारण कर सकते हो। दिशा आपकी उत्तर दिशा होनी चाहिए या दक्षिण दिशा कर सकते हो। ठीक है, उत्तर या दक्षिण दिशा। ठीक है, चिता के सामने बैठ के जाप करना है अपने, या और रुद्राक्ष की माला इसमें लगेगी। ठीक है, सिद्ध माला होनी चाहिए, जैसे कि वैसी ही माला हो। ठीक है ना, सिद्ध माला से आपको जाप करना है
और 5 अगरबत्ती चिता पे बैठे के शमशान में करेंगे तो अगरबत्ती या धूपबत्ती जलती रहना चाहिए, ठीक है। और किसी शिवालय में का जाप कर रहे हैं आप, तो शिवालय में भी आप अखंड ज्योति जगा सकते हैं, ठीक है। मतलब शिव जी का शिवलिंग हो जहाँ, या अपने घर पे एकांत कमरा में जाप कर रहे हैं तो उस कमरे में कोई भी जाए नहीं 41 दिन तक। भगवान शिव की शिवलिंग को स्थापित करनी है। गणेश जी के पंचोपचार पूजा करने के बाद भगवान शिव की करनी है, गुरु की पूजन करना है, और अपने कुल देवता इष्ट देवता से प्रार्थना करके फिर आपको ये जाप प्रारंभ कर देना है, ठीक है ना। सूर्यावंदन कीर्तन करके उस कमरे में 41 दिन तक तुम्हारे अतिरिक्त कोई जाए ना। संध्या वंदन में आपको एक टाइम भोजन ग्रहण करना है, ठीक है। सुबह सुबह थोड़ा सा भोजन, संध्या वंदन के टाइम अल्प भारी भोजन करना है। लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना, तामसिक चीज़ों से दूर रहना है, ठीक है। और वस्त्र आपको श्वेत या काले वस्त्र धारण करने हैं, ये आप देख लीजिए, ठीक है। यदि आप श्वेत वस्त्र धारण कर रहे हैं तो श्वेत ही आसन होना चाहिए। यदि आप काले वस्त्र धारण कर रहे हैं तो काला ही आसन होना चाहिए, ठीक है ना। और अपने शरीर पर शैम्पू वगैरह इन चीज़ों का सेवन नहीं करेंगे, ठीक है। साधना में लगाएंगे उस समय ऐसे ही नहाएंगे, ठीक है, बगैर शैम्पू। हाँ, हो सकता है अगर ना हो तो मूढ़ मिट्टी जो आती है ग्रामीण क्षेत्रों में, जो मूढ़ मिट्टी पहले के समय में लोग लगाते थे, उससे आप सिर वगैरह धुल सकते हैं, ठीक है। शुद्ध रहना है, पवित्र रहना है। लैट्रिन जाना है तो दोबारा नहाना है। लघु शंका जाना जा रहे हो तो एक जल ले जाए, उससे आपको मतलब अपने गुप्तांगों को धो के रखना, फिर हाथ पैर धो लेने, ठीक है। साधना पे आप बैठ सकते हो, ठीक है ना। किसी भी और साधना के समय किसी भी हर इंसान से आप दूर रहेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। पीरियड वाली स्त्री के हाथ का खाना नहीं खाएंगे। जहाँ तक मैंने खाना अपना स्वयं ही बना के खाएँ, ठीक है। और शक्ति आपको 1000% आपके चरण चूमेगी, ये मेरा दावा है। लेकिन मैं ये चीज़ दे रहा हूँ, अपने गुरु के निर्देश में करें। जो भी साधक करना चाहता है, इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अगर साधक मुझसे दीक्षा लेकर करना चाहता है तो मैं उसे सुरक्षा प्रोटेक्शन दूंगा, उसका चार्ज लूँगा, ठीक है ना। जो भी हो कवच भी भेजूँगा उसके लिए, और ठीक है ना, सुरक्षा बंधन सारा विधान उसे बताऊँगा। चलिए साधकों, तो जय श्री राम, जय श्री महाकाल, जय माता दी। आशा करता हूँ मेरी साधना विधान आपको पसंद आया होगा, तो आप इसको करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।